दुनिया में कई सारे इंसिडेंट रियल हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारी कहानियां हैं और कुछ कहानियां फॉल्कलोर होती हैं। फॉल्कलोर का मतलब होता है ऐसे इंसिडेंट या कहानियां जो किसी एक जगह पर कई सालों से सुनाई जा रही हो या बताई जा रही हो, जो उस जगह पर काफ़ी प्रचलित होती हैं। इन्हें लघु कथा भी कहा जाता है। आज का फॉल्कलोर यानी कि लघु कथा वेस्ट बंगाल और बिहार का है, जो वहाँ काफ़ी प्रचलित तो नहीं, क्योंकि ये लघु कथा वहाँ पर बहुत कम लोगों को ही पता है जो इस कहानी के बारे में जानकारी रखते हैं। और ये लघु कथा डायन के बारे में है। डायन जो काले जादू की पूर्ण जानकारी रखती है, जिसे समाज में काफ़ी बुरा माना जाता है और इसे समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसे डार्क सिंबल जैसा माना जाता है। इसका कहीं पर भी मौजूद होना अपशगुन होता है। क्या ये सवाल नहीं आता कि ये डायन शब्द कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये इतने बड़े स्तर पर फैला? डायन प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई? इन सभी चीज़ों को आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो लेजेंड के अकॉर्डिंग कहा जाता है, इंडिया में महाराष्ट्र में स्थित एक गांव है जिसका नाम है हारांगुल। माना जाता है कि यहीं पर आज से 500 साल पहले डायन प्रथा की शुरुआत हुई थी। यहीं से डायन शब्द प्रसिद्ध हुआ था। कुछ औरतों ने काले जादू की मदद से खुद को डायन में बदल दिया और धीरे धीरे उस गांव की बहुत सी औरतें इस ग्रुप से जुड़ती गई। इसे एक तथ्य समझा जाए तो ये वो औरतें होती थी जो समाज से सताई हुई होती थी, या फिर उन औरतों को हमेशा परेशान किया जाता था, जो एंड में ऐसे ही किसी ग्रुप की मेंबर बन जाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे काफ़ी औरतों ने काले जादू के बल पर खुद को एक नया रूप दिया, जिसे डायन कहा जाता था। फिर धीरे धीरे इन औरतों ने, जो डायन थी, जिन्हें काफ़ी परेशान किया गया था, उन सब ने गाँव पर अपना काला जादू करना शुरू कर दिया था। कई लोग तो अजीब तरीके से गायब हो जाते और फिर मिलते ही नहीं थे। कई बच्चे तो पेड़ों पर लटके हुए पाए जाते थे, जिनके शरीर पर कुछ कटे हुए निशान मिले थे। डायन अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए बच्चों के खून का इस्तेमाल करती थी, और फिर ये सारी डायन अमावस की रात को एक जगह पर मिलती थी और आग जलाकर एक रिचुअल करती थी, जिससे उनकी काली शक्तियाँ और बढ़ जाती थी। गांव में इन सब के कारण काफ़ी डर फैल गया था। कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था, और अगर कोई निकले तो ये डायन उन्हें अपने वश में कर लेती थी और उन्हें मार देती थी। पर जब गांव के लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए तो उन सब ने मिलकर इन सभी डायनों को धोखे से पकड़कर एक पेड़ से बांधकर जला दिया। पर जाते जाते उन डायनों ने इस गांव को एक कर्ज दे दिया और कहा कि हम वापस ज़रूर आएंगे। उस टाइम से लेकर आज भी इस गांव में काफ़ी सारी चीज़ों को करने और ना करने का नियम है, जिनमें कहा जाता है कि कोई भी रात को किसी पेड़ के नीचे नहीं सोएगा, और ना ही रात को कोई किसी पेड़ के पास कोई मूर्ति रखेगा, और ना ही कोई धागा पेड़ में बांधेगा, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से या तो उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी या फिर उन डायनों का कर्ज उसे लग जाएगा, जिसके बाद वो या तो पागल हो जाएगा या फिर कहीं गायब हो जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी। अब हम अपने फॉल्कलोर यानी कि लघु कथा पर आते हैं, जो डायन के बारे में ही है। वेस्ट बंगाल और बिहार में जब नवंबर की नवरात्रि आती है तो वेस्ट बंगाल और बिहार के गांव में एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि जब नवरात्रि की पहली रात होती है, तब जिस जगह पर नदी हो वहां पर आधी रात में कई डायन बाहर निकलती है, जो नदी के किनारे में उतरकर और वहां अपने तांत्रिक सामान रखकर नदी की रेत में एक रंगोली बनाती है, जिसके बीच में वो आग जलाती है और फिर निर्वस्त्र होकर एक अजीब तरीके का रिचुअल करती है और एक अजीब तरह का नृत्य करती है। कहा जाता है कि ये उन रिचुअल्स को पहली नवरात्रि और 8वीं नवरात्रि पर करती है। ये माना जाता है कि ये उस रात ऐसे रिचुअल्स करके अपनी शक्तियों को और बढ़ाती हैं और एक नए स्तर पर ले जाती हैं, जिसके बाद उनकी ये शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। कई लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, पर कई लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, जो ऐसे ही नदी के सुनसान जगह पर आकर छुपकर पहरा देते हैं और इन डायनों का इंतज़ार करते हैं। डायन अपने इस रिचुअल को करने के लिए नदी के रास्ते काफ़ी दूर चली जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह को तलाशती है जहाँ कोई भी ना आ सके। पर जिन लोगों को इस चीज़ की समझ होती है, वो इनका पीछा करते हुए उन जगहों पर पहुँच जाते हैं या फिर पहले से ही मौजूद रहते हैं। ये लोग इन औरतों की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इन औरतों का असली रूप सबके सामने ला सके और इनका डायन वाला रूप सबको दिखा सके। कुछ ऐसी भी बातें बताई जाती हैं कि ये लोग इन डायनों के कपड़े चुराकर भाग जाते हैं जब वो अपने रिचुअल्स कर रही होती हैं।
आधी रात में नदी के किनारे लोग इन औरतों के डायन रूप को सबके सामने लाने के लिए ही ऐसा करते हैं, जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि ये औरत डायन है। पर जब ये लोग ऐसा करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कपड़े चुराते समय वो डायन इन्हें ना देख ले। ऐसा इसलिए क्योंकि जब डायन अपनी तंत्र शक्ति को बढ़ा रही होती है तो वो एक अजीब सा मंत्र पढ़ती है और एक अजीब सी आवाज़ निकालती है। अगर वो डायन इन लोगों को देख ले तो माना जाता है कि वो व्यक्ति वहीं जलकर मर जाता है। इस कारण ये लोग डायन के कपड़े चुरा कर भाग जाते हैं। डायन का अस्तित्व तो अभी उजागर है या नहीं और ये लोक कथा किस हद तक सही है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को ही इस लघु कथा के बारे में कोई जानकारी है। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।